Hi everyone. Today we are going to do chapter 2 of computer. ठीक है, जिसका टॉपिक है हमारा हाउ टू कंप्यूटर वर्क. हाउ टू कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. तो कंप्यूटर जो है वो वर्क तो करता है बट अपने आप नहीं करता है. कंप्यूटर भी अपने आप वर्क नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उसके हाथ नहीं होते, उसके लेग्स नहीं होते, तो वो कैसे वर्क करेगा. कंप्यूटर को वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की ज़रूरत होती है. इंसान तो अपने काम अपने आप कर लेता है. क्यों? क्योंकि उनके पास हैंड होते हैं, लेग होते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता. तो ह्यूमन बीइंग को उसको चलाने की ज़रूरत होती है. अब कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे ह्यूमन बीइंग? क्या हाथ पकड़ के चलाएंगे? नहीं. क्या उसको गोदी उठा के चलाएंगे? नहीं. वो किससे चलेगा? कीबोर्ड से. आगे हम देखेंगे कीबोर्ड क्या होता है. कीबोर्ड आप वैसे सब जानते हैं क्या होता है. तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर को रन करता है. ये देखिए, हम अभी इसका वर्किंग देखेंगे. ये 3 स्टेप से चलता है कंप्यूटर. हम जानेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. 3 स्टेप से करता है. पहला कीबोर्ड, माउस, देन सीपीयू, उसके बाद आता है मॉनिटर. ओके, ये है कीबोर्ड. इस पे हम प्रेस करते हैं जो भी हमें लिखना होता है. फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, या कोई नंबर 1 2 3 4 लिखना है तो हम जो भी लिखना है हम इससे लिख देते हैं और माउस की हेल्प से एंटर कर देते हैं. फिर जो हम लिखते हैं वो किसके अंदर जाता है? सीपीयू के अंदर. ये एक डब्बा होता है जो कंप्यूटर के पास रखा रहता है, उसे हम सीपीयू कहते हैं उस डब्बे को. ठीक है, तो हम जो भी लिखते हैं वो सीपीयू के अंदर जाता है. फिर सीपीयू उस चीज़ को कंप्यूटर के अंदर भेजता है, यानी मॉनिटर पे लाता है. कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, जो हमारी टीवी की स्क्रीन होती है, आप कार्टून देखते हैं उस पर, ऐसे ही मॉनिटर कंप्यूटर के ऊपर होता है. हम सब जानते हैं, उसे हम मॉनिटर कहते हैं. ठीक है, ऐसी स्क्रीन को हम मॉनिटर कहते हैं. तो सीपीयू वो चीज़ कंप्यूटर की मेमोरी में डालता है अंदर, जो कि स्क्रीन पे हमें शो होती है. जो भी चीज़ हमें वहाँ दिखती है वो उसका आउटपुट हो जाता है. अब हम जानते हैं, देखते हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 चीज़ें कैसे, एक आउटपुट कैसे निकल के आता है. तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, इनपुट में हम ये कीबोर्ड से लिखेंगे तो वो अंदर जाएगा कहाँ? सीपीयू के अंदर, प्रोसेसिंग होने. अभी हमारा काम उसमें प्रोसेसिंग में चल रहा है. फिर हमारा लास्ट में क्या निकल के आ रहा है जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं मॉनिटर पे? कीबोर्ड, आउटपुट निकल के आ रहा है. ठीक है, जो हम स्क्रीन पे देखेंगे उसका मतलब है कि हमें वो आउटपुट मिल रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक का ही ये चैप्टर है. देखिए, आपने अपनी बुक्स में देखिए, आप 2nd चैप्टर में ये कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, और ये मिक्सी है और ये फ्रूट जूस निकल गया है. तो जो फ्रूट्स हैं वो हमारे इनपुट हो गए, और जब वो फ्रूट्स मिक्सी के अंदर गए वो प्रोसेसिंग में चले गए, यानी कि उनका कुछ हो रहा है. और जो हमें जग में जूस दिख रहा है, जो हमें मिला है, वो आउटपुट है, यानी कि हमें रिज़ल्ट क्या मिला है? उसका जूस बन के आया है. हमने जूस बनने के लिए प्रोसेसिंग में रखा था मिक्सी के अंदर, तो वो जूस के लिए प्रोसेसिंग कर रहा था, तो हमें क्या मिला? जूस बन के आया. ऐसे ही जब हम कोई चीज़ कीबोर्ड पे लिखते हैं तो वो, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, माय नेम इज़ राधिका. मैंने नाम लिखा, माय नेम इज़ राधिका. अब वो प्रोसेसिंग में गया सीपीयू के अंदर, और आउटपुट यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या निकल के आया? वही आएगा जो मैं प्रोसेसिंग में भेजूँगी. माय नेम इज़ राधिका, वो इस पर लिखा आएगा. ठीक ऐसे ही अगर इस मिक्सी में भी हमने जूस बनने के लिए डाला है तो हमें क्या मिलेगा? जूस ही मिलेगा. ओके, तो ये आउटपुट हो गया. ऐसे ही एक और एग्जांपल है. यहाँ नीचे आप देखिए, कुछ बिना बने हुए चावल हैं, यानी कि कच्चे चावल, और पानी है. इन दोनों को मिलाकर हम गैस पर रखेंगे तो ये हमारा प्रोसेसिंग जाएगा, और ये कच्चे चावल हमारे इनपुट हो गए. जब वो गैस पे चढ़े तो हमारा कुछ हो रहा है, उनका कुछ होगा.
तो वो प्रोसेसिंग में चले गए। अब निकल के आउटपुट क्या आया, पके हुए चावल, तो ये आउटपुट हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट समझना। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स जिन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला क्वेश्चन है, नेम द टर्म रेफर टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हम कंप्यूटर पे भेजते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, किसके थ्रू, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इनपुट। सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द टर्म रेफर टू द रिजल्ट दैट अ कंप्यूटर गिव्स अस। और जब हमें रिजल्ट मिलता है जो कंप्यूटर हमें देता है, वो हम क्या बोलते हैं, उसे आउटपुट। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। से पहले क्वेश्चन में नेम द टर्म रेफर टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर में जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब वो प्रोसेस होने जाता है, इनपुट बोलते हैं। ठीक ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में है, नेम द टर्म रेफर टू द रिजल्ट दैट अ कंप्यूटर गिव्स अस। जब कंप्यूटर हमें जो आउटपुट, जो इंफॉर्मेशन देता है, मतलब लास्ट में जो रिजल्ट आता है, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। जैसे कि जूस निकल कर आया था लास्ट में, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हम उसे कहते हैं जो मिक्सी का काम कर रहा था, गैस के ऊपर चावल रखे थे, मतलब कुछ काम हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही जो इंफॉर्मेशन सीपीयू में जाती है पहले, तो सीपीयू उसका प्रोसेसिंग बन गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, वो प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, तो द टास्क दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और जो कंप्यूटर हमारा टास्क कर रहा है, जो काम हमने उसे दिया है, वो ही काम हमें दिखा रहा है वो करके, या हमारा काम कर रहा है, अभी प्रोसेस में है, चल रहा है, तो हम उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन विच वेज कैन यू स्टोर थिंग्स इन द फॉलोइंग केसेस। आप कहाँ कहाँ किस किस जगह पर ये दी हुई चीज़ें रखेंगे, ये आपको बताना है। पहला है हमारा कीप क्लोथ्स, हम क्लोथ्स कहाँ रखेंगे, कबर्ड में। ओके, बी इज़ टू स्टोर बुक्स, हम बुक्स कहाँ स्टोर करेंगे, बुक शेल्फ में, बुक की अलमीरा होती है ना, शेल्फ होती है उसमें। ठीक है, अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मेक अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग यूनिट। हमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट का एक डायग्राम दिखाना है। तो सिंपल सा है, हम ये डायग्राम बना लेंगे। पहले चीज़ें इनपुट होती हैं, फिर वो प्रोसेसिंग में जाती हैं, प्रोसेसिंग होके जो रिज़ल्ट हमें आता है वो आउटपुट में आता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक कॉपी में लिखने हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये सब आपको किस में करना है, बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, तो फिलअप है हमारा पहला, द एक्ट ऑफ चेंजिंग इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड डैश। जब हमारी कोई भी चीज़ इनपुट से आउटपुट में बदलती है तो उसके बीच में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, तो उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। सेकेंड है, सीपीयू इज द डैश डिवाइस। सीपीयू कौन सी डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्यों, क्योंकि वो प्रोसेस का काम करती है। ठीक है, इसमें है, व्हेन चेतन प्रेसेस की ऑन द कीबोर्ड द डैश डिटेक्टेड दिस एंड डिस्प्ले टेस्ट ऑन द स्क्रीन। अब चेतन नाम का एक लड़का है, जब वो कीज़ को प्रेस करता है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, सीपीयू में जाती है, तो सीपीयू डिटेक्ट करता है और फिर वो मॉनिटर पे आती है। ठीक है, सेकेंड है, चूज़ द करेक्ट आंसर। सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू की फुल फॉर्म हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ी थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम उस पर टिक कर देंगे। बी इज, मीनल प्रेसेस कीज ऑन द कीबोर्ड टू टाइप हर नेम। जब मीनल नाम की एक लड़की ने कुछ कीबोर्ड पे लेटर टाइप, तब उसने वो लेटर्स कहाँ देखे, जो उसने लिखा वो उसको कहाँ मिला देखने को, मॉनिटर के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो हम मॉनिटर पे टिक कर देंगे। C is the CPU can be compared to the dash of human being। CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, हम ब्रेन पे टिक कर देंगे। नाउ थर्ड इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ट्रू और फॉल्स टिक करना है। पहला है, द कंप्यूटर इज अ मशीन। क्या कंप्यूटर एक मशीन है, यस, तो हम ट्रू पे टिक कर देंगे।
Second is the CPU processes instruction provided by human beings. CPU प्रोसेस वही काम करता है, वही प्रोसेसिंग करता है जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू उसको दी जाती हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, क्योंकि जब हम उसको कीबोर्ड पे टाइप करते हैं वही तो CPU करता है। थर्ड इज द कंप्यूटर कैन एक्ट ऑन इट्स ओन। क्या कंप्यूटर अपने आप चल सकता है? नो, ये फॉल्स है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। टिल देन अब हम बाय एंड टेक केयर। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके, विद न्यू चैप्टर।